आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मध्य प्रदेश का श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में होगा अफ्रीकी चीतों से गुलजार। प्रदेश बनेगा टाइगर स्टेट। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर करेंगे कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को प्रतिस्थापना अफ्रीकी चीतों को। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वन मंत्री श्री विजय शाह ने कूनो सेंचुरी का किया भ्रमण। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में। दुनिया भर की नजर में अब आकर्षण का केंद्र होगा श्योपुर का नेशनल पार्क। 17 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आ रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को प्रतिस्थापन कर श्योपुर को एक टाइगर नगरी के रूप में पूरी दुनिया के नक्शे पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर देंगे। आपको बता दें, श्योपुर मध्य प्रदेश से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है, जिसे टाइगर सिटी कहा जाता है। अब श्योपुर भी कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के आ जाने के बाद विश्व के पर्यटन नक्शे पर प्रमुखता से नजर आने लगेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित श्योपुर जिला इन दिनों कूनो नेशनल पार्क को लेकर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। प्रधानमंत्री एवं चीतों के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरम्य पहाड़ियों से घिरा कूनो नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक मनोहारी छटा बिखेरते हुए नए अफ्रीकी चीतों रूपी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। अफ्रीकी चीतों के स्वागत के लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह तैयार है। इनके लिए 5 वर्ग किलोमीटर का बड़ा बाड़ा तैयार किया गया। पार्क के नजदीक ही पालनपुर रेस्ट हाउस के पास 5 हेलीपैड तैयार किए गए। इसी पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और अन्य वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। 300 मीटर दूर बाड़े का मुख्य द्वार, जहां प्रधानमंत्री चीतों को छोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए चीतों की यहां शिफ्टिंग करेंगे, तब ये पल पूरे प्रदेश और देश के लिए न केवल गौरवशाली होगा बल्कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी होगा। भारत से विलुप्त हुए चीतों का इस धरती पर 70 साल बाद फिर से आगमन हमारे खोए हुए अतीत के भी वापस लौटने का सुखद पल होगा। वन मंत्री श्री विजय शाह ने किया तैयारियों का निरीक्षण। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर एक और जहां कलेक्टर शिवम वर्मा लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, दूसरी ओर वन मंत्री श्री विजय शाह ने भी प्रधानमंत्री के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी किया। देखिए, पालपुर कूनो दुनिया में एक नया डेस्टिनेशन बन रहा है टूरिज्म के लिए। एक ऐसा पार्क जहाँ पर चीता रहेंगे। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को चुना है। और चीते बहुत ही ऐसे प्राणी हैं जिसको देखने दुनिया से लोग आते हैं। साउथ अफ्रीका जाना पड़ता था, आज पहले हिंदुस्तान में चीते रहे हैं, और इसलिए कोई नई बात नहीं है। इस एरिया में चीते के आने से मध्य प्रदेश का ये बेस्ट पार्क आगे बनेगा और यहाँ के जो लोग हैं उनको होटलिंग में, टूरिज्म में विभिन्न प्रकार के रोजगार मिलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 2000 में जब मैं मंत्री बना, दोबारा वन मंत्री बना, उसके बाद से फिर हमने इसकी गति पकड़ाई। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी कि उन सबके सार्थक प्रयास से, नरेंद्र सिंह जी को भी, क्योंकि दिल्ली में मंत्री थे, वो भी लगातार हमने प्रयास करके, और साउथ अफ्रीका से फाइनली हम 17 तारीख को चीते ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से चीतों के रिलीज करेंगे। बहुत क्षेत्र के लिए और मध्य प्रदेश के वन विभाग के लिए बहुत गर्व की विषय है। हम दिल से प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र सिंह जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए अब बताते हैं आपको श्योपुर जिले के नेशनल पार्क की पूरी कहानी। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर कूनो नेशनल पार्क के आगोश में बहने वाली कूनो नदी इसे न केवल और भी अधिक खूबसूरत बना देती है, बल्कि इसके सपाट और चौड़े तटों पर खिली हुई धूप में अटखेलियां करते मगरमच्छ यहां आने वाले लोगों को रोमांचित कर देते हैं। कूनो नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के 174 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं। वहीं सैकड़ों प्रजातियां वन्य जीवों की भी है। पक्षियों की 12 प्रजाति तो दुर्लभ श्रेणी में मानी गई है। वर्ष 1952 में भारत में एशियाई चीतों के विलुप्त होने के बाद से भारत में चीतों को फिर से स्थापित करने की योजना चल रही थी। उसी उद्देश्य के लिए सितंबर 2009 में राजस्थान के गजनेर में चीता विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें चीता संरक्षण कोष के डॉक्टर लोरी माकर, स्टीफन जे ओब्रायन
और अन्य चीता विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीकी चीता को भारत में लाने की सिफारिश की। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश पर वर्ष 2010 में भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने भारत में चीतों के पुनर्स्थापना के लिए संभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया, जिसमें 10 स्थलों के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य, कूनो पालमपुर अभ्यारण्य, राजस्थान के शाहगढ़ को उपयुक्त पाया। इन तीनों में से भी कूनो अभ्यारण्य, जो वर्तमान में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। 750 किलोमीटर के कूनो नेशनल पार्क एवं 3000 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में अटखेलियां करते नजर आएंगे अब देशी और विदेशी टाइगर्स। भारत में चीतों को बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क में निर्धारित प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के अनुसार कार्य होगा। परियोजना के एकीकृत प्रबंधन में कूनो के राष्ट्रीय उद्यान के 750 वर्ग किलोमीटर में लगभग 2 दर्जन चीतों के रहवास के लिए उपयुक्तता है। इसके अतिरिक्त करीब 3000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र 2 जिलों श्योपुर और शिवपुरी में चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए उपयुक्त है। 2 बाड़ों में रहेंगे चीते। 457 लोगों को बनाया गया है चीता मित्र। प्रधानमंत्री श्री मोदी 2 बाड़ों में चीते विमुक्त करेंगे। पहले बाड़े में 2 नर चीते छोड़े जाएंगे, दूसरे बाड़े में 1 मादा चीता को छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों के दल ने नामीबिया की चीता प्रबंधन तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से लगे हुए गांव में पशुओं के टीकाकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। क्षेत्र के समस्त गांव में जागरूकता शिविर लगाए गए तथा कूनो से लगे आसपास के ग्रामों के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया। यहाँ चीतों के रहवास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विकास किया गया। पानी की व्यवस्था के साथ आवश्यक सिविल कार्य भी पूरे कर लिए गए। कूनो में वन्य प्राणियों का घनत्व बढ़ाने के लिए नरसिंहगढ़ से चीतल लाकर छोड़े गए। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में शिकार का घनत्व चीतों के लिए पर्याप्त है। नर चीते 2 या 2 से अधिक के समूह में साथ रहते हैं। सबसे पहले चीतों को 2-3 सप्ताह के लिए छोटे छोटे पृथक बाड़ों में रखा जाएगा। 1 माह के बाद इन्हें बड़े बाड़ों में स्थानांतरित किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा बड़े बाड़ों में चीतों के अनुकूलन संबंधी आकलन के बाद पहले नर चीतों को और उसके पश्चात मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अब इंतजार है पूरे प्रदेश को 17 सितंबर का, जब देश के प्रधानमंत्री खुद यहां आकर कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों का प्रतिस्थापन करेंगे। शिवपुर से राहुल गुप्ता की खास रिपोर्ट।